Yes, hello students. I welcome all of you on an academy platform and my world of economics. I'm CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and economics faculty on an academy platform. सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स। ये देखिए, ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही शॉर्ट कोर्सेज का सीरीज़ है, शॉर्ट वीडियोस का सीरीज़ है। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके विद इन 5 to 10 मिनट्स कंप्लीट हो सके। तो पहला वीडियो जो यहाँ पे आ रहा है वो है फाइनल गुड्स के ऊपर। तो फाइनल गुड्स क्या होता है बेसिकली? फाइनल गुड्स refers to all those goods which are used either for consumption or for investment। देखिए, गुड्स दो प्रकार के होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो या तो कंज्यूम किए जाते हैं डायरेक्टली या फिर उसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं एक दुकान में जाता हूँ और मैंने वहाँ से पार्ले जी के बिस्किट खरीदा। उसको मैं डायरेक्टली कंज्यूम करूंगा अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि मैं किसी दुकान से फ्रिज खरीदता हूं अपने घर के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंज्यूमर गुड्स। वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स फॉर माई फाइनल कंजम्पशन और डायरेक्ट कंजम्पशन। जनरली गुड्स को जो परचेज किए जाते हैं अपने कंजम्पशन के लिए उन्हें हम कहते हैं हाउस होल्ड। सो फाइनल गुड्स refers to all those goods which are used either for consumption or for investment। so basically इसमें वो गुड्स आएंगे जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, जो जनरली हाउस होल्ड्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल जो हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जा रहा है, वॉशिंग मशीन जो हाउस होल्ड के द्वारा अपने घर के लिए परचेज किया जा रहा है, कोई भी ऐसा गुड्स जो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा, फर्म्स जो हैं, जो बिजनेस फर्म्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदते हैं। वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? फाइनल गुड्स के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और वहां पे मुझे प्रिंटर की आवश्यकता है। अब ये जो प्रिंटर मैंने खरीदा, ये मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है, और वो जो प्रिंटर मैंने खरीदा है ये बेसिकली मेरे बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम आएगा। ये मैंने अपने बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। सो फर्म्स have purchased or firms who purchase the goods for the capital formation or as an investment, that is basically capital goods। ठीक है, अब इसको डिफरेंस समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स में। तो देखिए, दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होता है और दूसरा कंज्यूमर गुड्स होता है। कैपिटल गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मेरी एक फर्म है जो शूज बनाती है और शर्ट्स बनाती है। अब शूज और शर्ट्स पहले हाथ से बनते थे। अब मैंने देखा कि प्रोसेस काफी स्लो है, तो मैंने एक मशीनरी खरीद ली और मैंने कहा कि अब मशीनरी के थ्रू आप ये शूज और शर्ट्स को प्रोड्यूस करें। तो इससे मेरा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया? फास्ट हो गया। ये हो गया कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर या एंड यूजर जो है वो यूज करता है और अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो कहीं फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कंज्यूमर गुड्स उन फाइनल गुड्स को कहा जाता है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन में किसी प्रकार की हेल्प नहीं करते। अब चूंकि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए कैपिटल गुड्स वह गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है, इसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। अब अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो जनरली कैपिटल गुड्स में वो सारे प्रकार के फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। हालांकि इसमें एक प्रकार का गुड्स नहीं आता है जो प्रोड्यूसर यूज करता है बट कैपिटल गुड्स के अंतर्गत नहीं आता, और वो है रॉ मटेरियल्स। इसको हम टेक्निकली कहते हैं सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स। होता क्या है बेसिकली कि जो प्रोड्यूसर दो प्रकार के गुड्स यूज करता है। एक जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो वो लंबे समय तक यूज करता है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये वो फिक्स्ड एसेट्स है जिसमें हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो लंबे पीरियड तक वो चलता रहता है। दूसरा होता है हमने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे जो एक बार यूज हुआ और उसके बाद हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जिसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो कि अलग प्रकार का गुड्स होता है जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सक्लूजन ये है दैट सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स लाइक रॉ मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड्स। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स के कितने प्रकार होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स में आएगा ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो लंबे समय तक हम यूज करते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो जो ना तो बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं और ना ही एक बार में खत्म हो जाते हैं, जैसे रेडीमेड क्लोथ्स। ठीक है, हम जो कपड़े हैं वो ना तो 10 साल तक एक ही कपड़ा पहनते हैं और ना ही एक बार पहन के उसको छोड़ देते हैं। हम नॉर्मल पीपल की बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज की नहीं, जो एक बार पहनते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको हम जनरली ना एक बार पहन के बंद कर देते हैं यूज करना और ना ही बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो एक बार हम कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे पार्ले जी का बिस्किट, किसी भी प्रकार का एडिबल आइटम जिसको हम एक बार कंज्यूम करें और उसके बाद हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, इनटेंजिबल थिंग्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, दिस इज सर्विस। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज share it with your friends so that they can also gain the knowledge in a very short period of time. अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड MAYNCS10 और MA Live to get discount on all the courses available on अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।